अमेरिका ने हाल ही में अपने टैरिफ नीति लागू करके पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। अब फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करके दो बड़े झटके दिए हैं, जिसमें उन्होंने घोषणा की है। पहला, चीन के साथ जारी टैरिफ वॉर को और तेज हवा देना, जिसके तहत अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। जबकि ट्रंप का दूसरा बड़ा ऐलान सहयोगी देशों के टैरिफ पर 90 दिन की रोक का है। देखना होगा कि चीन का अगला कदम क्या होगा। तो वहीं टैरिफ का असर शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। शेयर बाजार में तूफानी उछाल देखने के संकेत हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय बाजार में उछाल। गुरुवार को SGX निफ्टी करीब 900 अंकों की तेजी के साथ 23,300 अंकों के आसपास ट्रेड कर रहे थे, जिससे संकेत मिल रहा है कि शुक्रवार को निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स में भी काफी तेजी देखने को मिलेगी। बताते चलें कि SGX निफ्टी एक निफ्टी इंडेक्स डेरिवेटिव है, जिसे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। ये भारतीय निफ्टी इंडेक्स के प्रदर्शन की भविष्यवाणी और निगरानी में मदद करता है। आमने सामने अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध जो कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोनों में से कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ अमेरिका चीन आयात पर लगातार भारी भरकम टैरिफ लगा रहा है, दूसरी तरफ चीन भी पलटवार करते हुए अमेरिका को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बुधवार को ट्रंप ने चीन से आयातित किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लिमिट को 125% कर दिया है, जबकि एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया था, जिसके बदले चीन ने भी अमेरिकी इंपोर्ट पर 84% टैरिफ लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 75 से ज्यादा देशों के लिए 90 दिनों की टैरिफ में छूट देने की घोषणा कर डाली है। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग, ट्रेजरी और USTR से व्यापार और मुद्रा हेरफेर जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू की। इन देशों के साथ व्यापार पर अगले 90 दिनों तक सिर्फ 10% का ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये टैरिफ पर 90 दिनों वाली रोक चीन को छोड़कर बाकी अन्य देशों पर लागू होगी। इसमें भारत सहित अन्य कई देशों के नाम शुमार हैं। इन सभी देशों से बातचीत की जाएगी और इन पर आगे का फैसला क्या होगा वो लिया जाएगा। आखिर क्या है टैरिफ? दरअसल टैरिफ लगाने के बाद एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी अमेरिकी बिजनेसमैन चीन से सामान मंगाएंगे, उसकी कीमत में 125% का इजाफा होगा। मान लो अगर चीन में बना एक सामान अमेरिकी बिजनेसमैन को पहले 1 लाख रुपए में मिलता था, तो वहीं अब टैरिफ लगाने के बाद उसकी कीमत 2.25 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि उस पर 125% टैरिफ जो लगा है। इससे चीन के निर्यात में गिरावट आ सकती है, जिससे उसके सीधे कारोबार पर असर पड़ेगा। दरअसल चीन दुनिया की दुकान कहलाता है। देखा जाए तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आती है तो अमेरिका नहीं बल्कि चीन के नाम का दबदबा साफ दिखता है। चीन का नाम टॉप पर रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में फिलहाल कोई और देश उसकी टक्कर तो क्या होड़ भी नहीं कर सकता। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में चीन का योगदान 31% था, जबकि 2023 में ये 29% रहा था। इस लिस्ट में अमेरिका का योगदान 2022 में 16% और 24 में 15% रहा था। जाहिर है कि पहले अमेरिका इस मामले में सबसे ऊपर नजर आता था, लेकिन साल 2010 के बाद चीन लगातार इसे पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है और तब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 पर बना हुआ है, जिस पर अब ट्रंप अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। अमेरिका चीन के बीच कारोबार। अमेरिकी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी सप्लाई चीन से होती है। इनमें खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, जिनमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वीडियो गेम, लिथियम आयरन बैटरियां भी शामिल है। होम डेकोर और फर्नीचर में लाइट फिक्सचर, सीटें, गद्दे चीन से अमेरिका में निर्यात किए जाते हैं। तो वहीं टेक्सटाइल की बात करें तो स्वेटर, कपड़े और जूते अमेरिकी बाजार में बड़ी संख्या में चीन से ही पहुंचते हैं। अमेरिका से चीन जाने वाली मुख्य सामानों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एनर्जी रिसोर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मेडिसिन समेत स्क्रैप, कॉपर, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एथिलीन पॉलीमर शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें कंप्यूटर, टेलीविजन के अलावा औद्योगिक मशीनें, उपकरण, कपड़े, जूते और अन्य उत्पाद भी शामिल है। बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ये जंग अभी कितनी लंबी और चलेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चीन भी इस बारे में बयान दे चुका है। उन्होंने इसको ब्लैकमेलिंग करार दिया है और कहा है कि हम आखिर तक लड़ेंगे। बहरहाल देखना होगा अब इसमें आगे चीन की ओर से और क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।